तो मशरिक़ वस्ता में लगातार जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। इस बीच ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश कर दी है। बड़ी खबर आ रही है, जबकि कुवैत में अमेरिका के 6 बहरी जहाज तबाह करने और दुबई में साहिल और होटल पर हमले करके कई अमेरिकी फौजियों को ईरान ने हलाक करने का दावा किया है। रूसी मीडिया के मुताबिक, जी हां, रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से तल अवीव में कसीरुल मंजिला इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल ने ईरान की जानिब से क्लस्टर बमों से हमलों में कई लोगों के मारे जाने और कई लोगों के जख्मी होने की बाकायदा तस्दीक कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक फौज ने कुवैत की अल शुयूख बंदरगाह पर अमेरिका के 6 टेक्निकल जहाजों को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक 3 लड़ाका जहाज समंदर में डुबो दिए गए हैं, जबकि दीगर 3 में आग लगी हुई है। और इस बीच पासदारानी इनकलाब के मुताबिक वादा सादिक चहारुम नामी ऑपरेशन के तहत दुश्मन पर 84वीं लहर में हमले किए गए हैं और 84वीं लहर में दुबई के साहिल और एक होटल में अमरीकी अहलकारों को खुदकुश ड्रोन से निशाना बनाया गया है। अब जिस तरह से ईरान की तरफ से कहा गया था, पासदाराने इनकलाब की तरफ से कहा गया था कि मशरिक़ वस्ता में दरअसल अमेरिका के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तमाम एयरबेस छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि तकरीबन तमाम एयरबेस पर अमेरिका ने अटैक किए हैं, उन्हें टारगेट किया है। और अब अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस या अमेरिका के जो जवान हैं वो दरअसल अलग अलग जो होटल बने हुए हैं, 5 स्टार होटल्स बने हुए हैं, जो बहुत लग्जरी होटल बने हुए हैं, वहां पर दरअसल अमेरिकी फोर्सेस के जवानों को रखा गया है। और ईरान ने कहा था कि ईरान अब इन तमाम होटलों को एक तरह से टारगेट करेगा। यहां पर दुश्मन जो छुपे हुए हैं, जो बिलों के अंदर चूहे एक तरह से मौजूद हैं, उन चूहों को निकालने की तरकीब ईरान को आती है। और ईरान ने अब इन होटलों पर एक तरह से हमले करने शुरू कर दिए हैं। और इन होटलों में जहां पर अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मौजूद हैं, उन्हें अब एक तरह से ईरान टारगेट कर रहा है। और ऐसे में जो बड़ा हमला दुबई में किया गया है या कुवैत में किया गया है, वो दरअसल होटलों पर ही यह हमला किया गया है और इन होटलों में कई अमेरिकी फौजी मारे गए हैं। जो बहुत बड़ी खबर आ रही है, इस अटैक में कई अमेरिकी फौजी मारे गए हैं। सऊदी अरब के इलाके अल खुर्ज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है, जिसमें रिफ्यूलिंग और एयर सपोर्ट फ्लीट को एक तरह से हदफ बनाया गया है। तो लगातार हमले एक तरह से जारी है, जंग का दायरा जरूर बढ़ रहा है, लेकिन ईरान इस जंग में कहीं पीछे नजर नहीं आ रहा है। आप देखिए कि इजराइल के इंटरसेप्टर तकरीबन खत्म हो गए हैं। अमेरिका के पास जो इंटरसेप्टर थे, डिफेंस सिस्टम पूरा एक तरह से नाकारा हो चुका है। कोई इत्तेहादी मुल्क इनका अब निकलकर सामने नहीं आ रहा है। नेटो ने जंग लड़ने से पहले ही मना कर दिया है। ब्रिटेन अब इस जंग में कूदना नहीं चाह रहा है। और इसके अलावा जो बड़ी ताकतें हैं, चाहे जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, कोई खुलकर अमेरिका और इजराइल के हक में नहीं है। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो मिडिल ईस्ट में ईरान का जो बड़ा सहारा है वो लबनान से हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं वो ईरान का डटकर साथ दे रहे हैं। और इसी तरह से अब यमन से जो हूसी मुजाहिदीन हैं वो भी अब इस जंग में निकलकर सामने आ गए हैं। तो अमेरिका दरअसल ईरान कहीं ना कहीं अब इस जंग में मजबूत नजर आ रहा है। हालांकि एक बात बिल्कुल साफ है इसमें, जिसे जो दुनिया के सामने भी है और जिसे एक तरह से छुपाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ईरान बहुत मजबूत ताकत नहीं है, बहुत मजबूत मुल्क नहीं है, बहुत सरमाया इसके पास नहीं है। और इजराइल और ईरान अमेरिका की तरफ से जो अटैक ईरान पर हो रहे हैं उसमें ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हो रहा है। कई पूरे इलाके ऐसे हैं, शहर के शहर ऐसे हैं जो ईरान के अंदर एक तरह से तबाह कर दिए गए हैं। यह बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन इसके जवाब में आप देखिए कि ईरान जितनी मजबूती के साथ जवाब दे रहा है इजराइल और अमेरिका को, यह भी दुनिया के सामने है। क्योंकि जिस तरह से मजाहिया अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने जब यह जंग शुरू हुई है उस वक्त कहा था कि यह जंग 4-5 दिनों में खत्म हो जाएगी या 10 दिनों तक यह जंग चलेगी और ईरान को फतेह कर लेंगे। ईरान में रिजीम और सत्ता और जो इख्तिदार है वो एक तरह से बदल जाएगा। ईरान के लोगों को एक नई हुकूमत एक तरह से मिलेगी। लेकिन आप याद रखिए, आज 30 दिन इस जंग को हो चुके हैं। जी हां, आपने सही सुना, 30 दिन इस जंग को हो चुके हैं। 1 महीना तकरीबन गुजरने वाला है और ईरान पूरी मजबूती के साथ इस जंग में खड़ा है। इस जंग में अगर किसी का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है,
किसी की पोल अगर इस जंग में पूरी तरह से खुल गई है तो वो अमेरिका और इजराइल हैं, जो अब इस जंग से भागते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका और इजराइल तो चाह रहे हैं कि किसी तरह से इस जंग को बंद किया जाए, यह सिलसिला यहीं पर थम जाए, बातचीत के जरिए से मसला हल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने यह साफ कर दिया है कि बातचीत के सभी दरवाजे अब एक तरह से बंद है। लेकिन इतना जरूर है, ईरान ने अपनी शर्तें रखी हैं और ईरान ने यह कहा है कि अगर ईरान की शर्तें मान ली जाती हैं तो फिर यह जंग एक तरह से रोकी जा सकती है। और शुरू ही में आपको याद होगा, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद ईरान ने यह ऐलान किया था कि यह जंग तो जरूर दुश्मनों ने शुरू की है, इजराइल और अमेरिका ने इस जंग की शुरुआत की है, लेकिन यह जंग जब ही रुकेगी जब ईरान एक तरह से चाहेगा। यानी यह जंग शुरू तो जरूर कर दी गई है, लेकिन जब ईरान चाहेगा उस वक्त यह जंग एक तरह से थमेगी। तो पूरी दुनिया दरअसल अब इस जंग के असरात महसूस कर रही है। पूरी दुनिया पर इस जंग के अब असरात साफ तौर पर एक तरह से वाज़ेह हैं और अब यहां से कहीं ना कहीं ईरान पूरी मजबूती के साथ डटा हुआ है। यह जंग कब तक चलेगी, कितनी लंबी और खिंचेगी, कितनी तवील और यह जंग चलेगी, क्योंकि ईरान तो पहले ही कह चुका है, पासदारान इनकलाब ने बहुत पहले यह ऐलान किया था जब यह जंग शुरू हुई थी कि 10 साल तवील भी यह जंग चलती है, 10 साल तक भी यह जंग अगर खिंचती है तो ईरान 10 साल तक मैदान में डटा रहेगा। ईरान 10 साल तक इजराइल और अमेरिका का मुकाबला करता रहेगा।